जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। दोस्तों आज हम यूपी डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर के जो विज्ञान की परीक्षा संपन्न हुई उसका एनालिसिस लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हैं। तो आइए चलिए देख लेते हैं कौन से प्रश्न कैसा पूछा गया था और उसके आंसर्स क्या होंगे। इसके पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। चलिए देख लेते हैं अपने साइंस के एनालिसिस पेपर के एनालिसिस को जो 10/11/2020 को संपन्न हुआ है। तो पहला प्रश्न अति लघु या बहुविकल्पी से शुरू करते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से शुरू करते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला जो प्रश्न है आपका पूछा गया है कि तृतीयक उपभोक्ता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों तृतीयक उपभोक्ता आपका बाज होता है। दोस्तों तृतीयक उपभोक्ता किसे कहा जाता है? तृतीयक उपभोक्ता बाज को कहा जाता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा था उपधातु क्या है। तो उपधातु आपका आर्सेनिक के रूप में माना जाता है। जो आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब क्या होते हैं? उपधातुएं होती हैं। दोस्तों इसके बाद आता है आपका उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत संबंधित है। तो वह दोस्तों लेमार्क यानी जीन जो लेमार्क हैं उन्हीं के नाम से ये लक्षण संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है नोबेल गैस का संबंध किससे है। तो नोबेल गैस का संबंध आपका रेडान तत्वों से होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न है आपका जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जनित्र यानी यंत्र के द्वारा जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है किसमें होता है? वह यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में होता है। ठीक है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। इसके बाद अति लघु उत्तरी का प्रश्न किया जाए तो अति लघु उत्तरी प्रश्नों का उत्तर देख लीजिए। प्रश्न आपके साथ आपके पास होगा ही, तो प्रश्नों को आप ध्यान से देखे रहिएगा। अब चलते हैं हम अपने नोट्स पे, बनाए हुए नोट्स पे देख लेते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्नों को। तो 6वां नंबर अति लघु उत्तरी प्रश्न है कि एचआईवी किसके द्वारा होता है। तो एचआईवी खुद ही एक विषाणु होता है। एचआईवी एक खुद ही विषाणु होता है। एड्स जो होता है वो एचआईवी का जो होता है एचआईवी के द्वारा होता है। उसके बाद 7वां नंबर है प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं। प्राथमिक उपचार से क्या आशय है। तो किसी दुर्घटना के समय डॉक्टरी सहायता आने से पूर्व रोगी का घायल को तत्काल ही दी जाने वाली उपचार जो होती है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं, अथवा रोगी को डॉक्टर से पहले दी जाने वाली उपचार को प्राथमिक उपचार कहते हैं। उसके बाद 8वां नंबर है आपका अयस्क क्या होता है। वह खनिज जिनमें धातुओं का आसानी से और लाभप्रद तरीके से निष्कर्षण किया जा सके उसे अयस्क कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करें अगली प्रश्न की, 9वें प्रश्न की। तो 9वें प्रश्न आपका रुधिर कणिका कितने प्रकार का होता है। तो रुधिर कणिका जो होता है वो दोस्तों 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका और प्लेटलेट्स। एक होता है WBC और एक होता है RBC और एक होता है प्लेटलेट्स। ठीक है दोस्तों। अगर इनका कार्य, किसी एक का कार्य लिखना है तो कार्य देख लीजिए। रक्त में लाल रुधिर कणिकाएं O2 तथा CO2 के बंध बनाकर उनका परिवहन करती, यानी जो लाल रुधिर कणिका होती है उसका कार्य लिखा गया है। उसका कार्य क्या है? रक्त में लाल रुधिर कणिकाएं O2 का और CO2 से बंध बनाकर उनका परिवहन करती हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दूसरा 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न के बारे में पूछा गया है कि समजात अंग किसे कहते हैं। कौन सा प्रश्न है? समजात अंग किसे कहते हैं। समजात अंग के बारे में जान लीजिए। वे अंग जिनकी उत्पत्ति व मूल रचना समान होती है किंतु उनके कार्यों में अंतर होता है उन्हें समजात अंग कहते हैं। जैसे मेढक की अगली टांग, पक्षी के पंख आदि। ठीक है दोस्तों। ये था हमारा अति लघु उत्तरी प्रश्नों का संग्रह। इसके बाद आपका आता है एक सवाल है कि विद्युत धारा आपका 5 एम्पियर दिया है, समय 1 घंटा दिया है, तो उसका आवेश ज्ञात कीजिए। सूत्र क्या होता है? धारा बराबर आवेश बटा समय। तो यहाँ पे मान रख के देखेंगे तो आवेश का मान कितना हो जाएगा? 5 कूलाम आएगा। ठीक है दोस्तों। ये था हमारा अति लघु उत्तरी प्रश्नों का समाहित प्रश्नों का सभी उत्तर, इसके बारे में देख लीजिए। उसके बाद आपका आता है लघु उत्तरी प्रश्न जिसमें वात्या भट्टी का सचित्र वर्णन करना है। तो वात्या भट्टी का आप चित्र देखे ही होंगे, बनाए ही होंगे।
उसके बाद डार्विनवाद का वाद के बारे में बताएं तो डार्विनवाद में कुछ मुख्य हेडिंग है, उसके बारे में जान लीजिए। डार्विनवाद ने क्या क्या हेडिंग दिया था। तो हेडिंग आपका है प्राकृतिक वर्ण या चयन। पहला हेडिंग क्या होता है उनके बारे में, डार्विनवाद के बारे में पहला हेडिंग प्राकृतिक वर्ण या चयन, प्राकृतिक का जो चयन किया जाता है डार्विनवाद ने किया है। उसके बाद दूसरा हेडिंग इनके में आता है विभिन्नताएं, मतलब अनेक अनेक प्रकार के जीव जो उत्पन्न होते हैं, समजात होते हैं, उनमें अनेक अनेक भिन्नताएं होती हैं। फिर तीसरा आपका है जीवन संघर्ष कैसे करते हैं। चौथा होता है जीवों में संतान उत्पत्ति करने की जो प्रचुर क्षमता होती है। फिर योग्यता की उत्तरजीविता के बारे में इन्होंने बताया है। इन सभी हेडिंग्स जो आपको मेन हेडिंग हमसे बताया है, और हेडिंग है आपके ऊपर है आपने कौन लिखा है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मेंडलीव के आवर्त सारणी के लाभ और दोष बताइए। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी और दोष लाभ बताना है तो कम से कम आपको 5-5 लिखना है। आपने निश्चित रूप से पढ़ा ही होगा, आशा करता हूँ आप अच्छे से पढ़े होंगे। उसके बाद 15वां नंबर पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल को उदाहरण सही समझाइए। तो भी आप खाद्य जाल जो ऐसे बनाया गया था, खाद्य जाल ही है ये, पिरामिड जिसको कहते हैं, इसी तरह से खाद्य जाल का निर्माण भी होता है। उसके बाद आपका प्रतिरोध दिए गए चित्र में ए बी का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो आपको इसमें समांतर और समांतर श्रेणी दिख रहा होगा, और इस तरह से आपको समांतर और श्रेणी में दिख रहा होगा। तो आपको इसको बनाना है, बना करके हल करिए, आ जाएगा आसानी से। उसके बाद WBC व प्लेटलेट्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। WBC यानी रेड जो लाल रुधिर कणिका है, वाइट रुधिर कणिका है, उसके बारे में, और प्लेटलेट्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इसके बाद 16-18 नंबर आपका प्रश्न यही। इस प्रकार आपका ये सभी प्रश्न आप पास मार्किंग के लिए आपको केवल बहुविकल्पी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न आप अच्छे से किए हैं तो आप निश्चित रूप से पास हो जाएंगे, और उसके बाद आप इसमें से अपने हिसाब से करेंगे होंगे। तो चलते हैं, आज की वीडियो देख लेते हैं बस यहीं तक। उसके बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। टीम एजुकेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा अगली अपडेट को पाने के लिए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।